नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियांक और आज हम कंपेयर करने वाले हैं BS6 बोलेरो सुजुकी की अर्टिगा के साथ। तो चलिए देखते हैं कौन सी गाड़ी ज़्यादा उचित है आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको बोलेरो की ऐसी कुछ खूबियां दिखाने जा रहे हैं जो अर्टिगा में मौजूद नहीं है, और उसके तुरंत बाद ही हम इसी वीडियो में आपको अर्टिगा की भी ऐसी कुछ खूबियाँ दिखाएंगे जो बोलेरो में मौजूद नहीं है। सबसे सस्ते अर्टिगा यानी LXi मॉडल की कीमत 8.5 लाख रुपये ऑन रोड दिल्ली है, जिसकी तुलना में बोलेरो में कोई मॉडल उपलब्ध नहीं। इसलिए तुलना करने के लिए हम बोलेरो का B4 मॉडल जिसकी कीमत 9,20,000 ऑन रोड दिल्ली है, उसको कंपेयर करने अर्टिगा की VXi मॉडल के साथ, जो उससे सिर्फ 20,000 रुपये महंगी है। दोनों के फीचर की अगर बात करें तो आपको अर्टिगा के बेस मॉडल से ही 2 एयरबैग्स मिलते हैं, जबकि बोलेरो के किसी भी मॉडल में सिर्फ 1 एयरबैग ही मिलता है। महिंद्रा को को ड्राइवर के बारे में कोई चिंता ही नहीं है, नहीं तो उन्हें लगता है कि बोलेरो में ड्राइवर के अलावा कोई गाड़ी में बैठता ही नहीं है। अर्टिगा VXi के फीचर्स की अगर बात करें तो आपको मिलेगा सेंट्रल लॉकिंग, रिमोट कीलेस एंट्री, ऑल 4 पावर विंडोज, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फ्यूल कंप्यूटर, 512 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट्स, रियर AC वेंट्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, FM USB ब्लूटूथ, स्टीयरिंग व्हील स्विचेस, 4 स्पीकर्स, छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए ISO फिक्स पॉइंट्स, रिक्लाइनिंग सेकंड रो सीट्स और रिक्लाइनिंग थर्ड रो सीट्स, जो बोलेरो में साइड फेसिंग है और वहाँ पर हेड रूम भी काफ़ी कम है, और बोलेरो के थर्ड रो सीट्स में कोई अंडर थाई सपोर्ट भी नहीं मिलता। महिंद्रा के ग्राहकों को 9,20,000 देने के बाद भी अर्टिगा VXi के फीचर लिस्ट के आधे फीचर्स भी नहीं मिलते हैं, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। अर्टिगा बोलेरो की तरह नहीं दिखती है, सब दिखावे पे गाड़ियाँ खरीदते हैं। बोलेरो में एक ही फीचर मिलता है जो अर्टिगा में नहीं मिलता, जो है माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यानी इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, जो बेस मॉडल से ही मिलता है, जिससे माइलेज में बढ़त मिलती है, ऐसा महिंद्रा का दावा है। लेकिन गांव इलाकों में इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सिटी जैसे स्टॉप एंड गो सिग्नल्स या चौराहे नहीं होते। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉडल की ओर। बोलेरो का टॉप यानी B6 मॉडल की कीमत अगर बात करें तो ये आपको मिलेगा 10,40,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली, जहाँ पर अर्टिगा का VXi 80 यानी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाला मॉडल मिलेगा सिर्फ 10,000 महंगा। उसके साथ अर्टिगा में आपको ढेर सारे फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि हिल होल्ड यानी जिससे ढलानों पे आपकी गाड़ी पीछे ना खिसकने पाए। उसके अलावा ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जिससे आप अपनी गाड़ी को मोड़ों पर और पिकअप लेते वक्त पहियों को फिसलने से बचा सकते हैं। ESP के ऊपर विस्तार में जानकारी देने वाला हमारे वीडियो की लिंक आपके स्क्रीन पर यहाँ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, चाहे तो आप इसे बाद में देख सकते हैं। इसके अलावा अर्टिगा VXi ऑटोमेटिक में वो सारे फीचर्स भी मिलते हैं जो हमें पहले VXi मैनुअल में देखे हैं। बोलेरो B6 यानी बोलेरो का सबसे ऊपरी मॉडल होने के बावजूद भी आपको सिर्फ 2 ही ऐसे फीचर्स मिलते जो अर्टिगा VXi में नहीं मिलते, जैसे कि CD प्लेयर्स, जिसको आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता, और रियर वॉशर और वाइपर, जो अधिकतर ग्रामीण इलाकों में बोलेरो चलाने के बाद पूरी मिट्टी से भर जाता है और उसका कोई इस्तेमाल भी नहीं होता। अगर देना था तो USB ब्लूटूथ सिस्टम दे देते, इतना भी महंगे नहीं आते ये छोटे म्यूजिक प्लेयर्स, पर नहीं, महिंद्रा को पता है एक चेसिस और एक स्क्वायर डब्बा डाल दो, गाड़ी बना दो और उसका बोलेरो या स्कॉर्पियो नाम रख दो और लोग आ जाएंगे खरीदने के लिए बिना कुछ सोचे समझे। अर्टिगा का टॉप मॉडल यानी ZXi मैनुअल मॉडल की कीमत है 10,90,000, जो बोलेरो के टॉप B6 मॉडल से सिर्फ 50,000 रुपये महंगी है, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि रियर पार्किंग कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। हमें तो लगता है कि बोलेरो और स्कॉर्पियो के ग्राहकों को पता ही नहीं होगा ये एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले क्या होता है। और अर्टिगा में अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं, जो बोलेरो के किसी भी मॉडल में या एक्सेसरी भी शोरूम में नहीं मिलते हैं। ये हो गए कुछ बातें फीचर्स कंपैरिजन के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं, बोलेरो में अब पहले से एक वेरिएंट कम मिलेगा। लंबी चेसिस वाली बोलेरो अब नहीं मिलेगी, और अब वेरिएंट्स के नाम कुछ इस प्रकार होंगे। बेस मॉडल का नाम होगा B4, मिड स्पेक मॉडल का नाम होगा B6 और टॉप वेरिएंट का B6O। नए बोलेरो में 4x4 का विकल्प भी नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर अर्टिगा में आपको 7 वेरिएंट्स मिलते हैं, LXi, VXi। अर्टिगा में एक CNG का विकल्प भी मिलता है, जो है VXi CNG, ZXi, VXi 80, ZXi Plus और ZXi 80 मॉडल। सारे गाड़ियों की कीमत आपके स्क्रीन पे मौजूद है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। बात करते हैं इन गाड़ियों के इंजन और गियरबॉक्स के बारे में। B6 बोलेरो में नया इंजन मिलता है। बोलेरो में आपको सिर्फ डीजल इंजन ही मिलता है। देखा जाए तो बोलेरो के पुराने इंजन और नए इंजन में ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन BS6 बोलेरो में आपको सिर्फ 1.5 लीटर वाला 3 सिलेंडर एमॉक्स सर्टिफाइड डीजल इंजन मिलता है, जिससे आपको 75 हॉर्स पावर की ताकत और 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यह इंजन बोलेरो के पुराने 2.5 लीटर वाले इंजन के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है।
फुल लोड कंडीशन में पिकअप लेने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। एक तो इंजन छोटा और ऊपर से वजन 1600 किलो। बोलेरो के 1.5 लीटर इंजन का परफॉर्मेंस की तुलना अगर अर्टिगा पेट्रोल इंजन से करे तो अर्टिगा पेट्रोल का पावर टू वेट रेशियो बोलेरो से लगभग दुगना है। महिंद्रा को BS6 के चलते उनका 2.5 लीटर वाला बोलेरो का M2DI CR इंजन बंद करना पड़ा। अर्टिगा में आपको सिर्फ एक 1.5 लीटर वाला पेट्रोल K15B इंजन मिलता है, जो आपको नए ब्रेजा में भी देखने को मिलेगा। इस इंजन से आपको मिलेगी 103 हॉर्स पावर की ताकत और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अर्टिगा के इंजन में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे लो इंजन स्पीड पे टॉर्क की कमी महसूस नहीं होती। ये कमी एक अधिक बैटरी के इस्तेमाल से ISG यानी इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर मोटर के द्वारा पूरी की जाती है। बोलेरो के BS6 डीजल इंजन के बारे में एक ज़रूरी बात बताना तो भूल ही गए। उसके नए इंजन की वजह से आपको देखने को मिलेगा उसमें लगा हुआ यूरिया का टैंक, जिसमें आपको एडब्ल्यू नाम का लिक्विड डालना पड़ेगा। महिंद्रा इसे DEF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भी कहती है। यह एडब्ल्यू मतलब यूरिया और डीआयोनाइज पानी का मिश्रण होता है। डीआयोनाइज यानी आयन पार्टिकल निकाला हुआ पानी। दोस्तों, एडब्ल्यू कोई फ्यूल या डीजल एडिटिव नहीं है, यह ज़रूर याद रखना। काफ़ी लोग इस गलत फहमी में भी है। अब सारी BS6 डीजल गाड़ियों में जिनमें बोलेरो की तरह SCR यानी सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यूनिट लगाया है, उनमें लगभग 4-5 हज़ार किलोमीटर में 8 से 10 लीटर एडब्ल्यू उसके अलग टैंक में भरवाना पड़ेगा। इसका 1000-5000 किलोमीटर का खर्चा लगभग 500 से 600 रुपये तक के होगा। अगर आपने एडब्ल्यू खत्म होने के बावजूद भी नहीं भरवाया तो गाड़ी लिमिटेड पावर मोड में चली जा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी का इंजन बंद भी हो सकता है। नए BS6 डीजल गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों ने इन चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। माइलेज की अगर बात करें तो अर्टिगा पेट्रोल ऑटोमेटिक का और मैनुअल मॉडल का ARA माइलेज सिर्फ आधे kmpl का फ़र्क है। अर्टिगा मैनुअल मॉडल का ARA माइलेज है 70.5 किलोमीटर प्रति लीटर, जो बोलेरो BS6 डीजल मॉडल से लगभग 2 kmpl ज़्यादा है। सालाना 25,000 किलोमीटर के हिसाब से और 5 साल के इस्तेमाल के बाद आपको दोनों गाड़ियों में ईंधन पर लगभग समान पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन बोलेरो के डीजल इंजन का रेगुलर मेंटेनेंस का खर्चा, जैसे कि डीजल फिल्टर, एडब्ल्यू इत्यादि ऐसी चीज़ें अर्टिगा से काफ़ी ज़्यादा होगी। इनका सेकंड हैंड मार्केट में भी बोलेरो की रीसेल वैल्यू भी अर्टिगा से लगभग कम ही मिलेगी। इन गाड़ियों की सेफ्टी के बारे में क्या ही कहे दोस्तों। बोलेरो के फ्रंट बम्पर में काफ़ी बदलाव किया गया है, खास करके क्रैश सेफ्टी नॉर्म्स के मद्देनजर रखते हुए। नए बोलेरो भारत की पहली गाड़ी होगी जो मेटल फ्रंट बम्पर के साथ BNV SAP यानी भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम क्रैश सेफ्टी नॉर्म्स पास करेगी। लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है कि इन परीक्षणों में बोलेरो का क्या रेटिंग मिला है। वही दूसरी ओर अर्टिगा को ग्लोबल NCAP ने 3 स्टार की रेटिंग दी हुई है, लेकिन BNV SAP रेटिंग और ग्लोबल NCAP के परीक्षणों में ग्लोबल NCAP ज़्यादा कठोर परीक्षण होता है। उदाहरण के तौर पर ग्लोबल NCAP में 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई गाड़ी को BNV SAP में 5 स्टार की रेटिंग मिल सकती है या उससे भी कम। दोस्तों, हम इतनी बड़ी या MPV जैसी गाड़ियाँ क्यों खरीदते हैं? ताकि हम हमारी बड़ी फैमिली को एक साथ बाहर ले जा सकें। नहीं तो हम कोई भी 5 स्टार कॉम्पैक्ट SUV या सीडान भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप 6-7 यात्रियों के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं तो क्या आप आखिरी सीट पर बैठे यात्रियों के कंफर्ट के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे? बोलेरो की तीसरी पंक्ति की सीट्स एक तो साइड फेसिंग है और बहुत अनकंफर्टेबल भी, यानी वहाँ बैठे यात्री एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यहाँ तक कि उनके घुटने भी एक दूसरे को लगते हैं। और तो और तीसरी पंक्ति के हेडरूम बहुत ही कम है। एक सामान्य कद के इंसान से सर हमेशा ऊपर लगते रहता है, यानी सिवाय बच्चों के कुछ भी काम का नहीं। और अगर 7 यात्री बैठे हो तो सामान रखने के लिए तो कुछ भी जगह उपलब्ध नहीं रहती है, यानी बोलेरो एक 5 सीटर गाड़ी जैसी ही इस्तेमाल करने योग्य गाड़ी है। वहीं दूसरी ओर अर्टिगा में 6 से 7 यात्री बोलेरो के मुकाबले आराम से बैठ सकते हैं। अर्टिगा की तीसरी पंक्ति में 2 यात्री काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, 7 यात्री बैठने के बाद 210 लीटर का बूट भी मिलता है और दूसरी पंक्ति में सीट फोल्ड करके बाद 550 लीटर का बूट स्पेस भी मिल जाता है। देखा जाए तो बोलेरो और अर्टिगा में कई सारी समानताएं हैं। आश्चर्य होगा सुनकर, अर्टिगा बोलेरो से लगभग 16 इंच लंबी है, फिर भी उसका वजन बोलेरो से 450 किलो कम है। अर्टिगा और बोलेरो की चौड़ाई में आधे इंच से भी कम फर्क है। वही ऊंचाई में बोलेरो से 7.5 इंच से ज़्यादा है। फिर भी तीसरी पंक्ति के लोगों के लिए पर्याप्त हेडरूम नहीं है। रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर भी अर्टिगा के 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बोलेरो से 5 mm ज़्यादा ही है। लेकिन क्या कहे, लोग अभी भी दिखावे पे जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि बोलेरो में मोटा पत्थर इस्तेमाल होता है तो ज़्यादा सामान या वजन ढो सकते हैं, है ना।
लेकिन यह सोच एकदम गलत है, क्योंकि अब बोलेरो में सिर्फ मोटा पतरा ही मिलेगा, लेकिन उसमें वो 2.5 लीटर वाला दमदार इंजन नहीं मिलने वाला। तो ज़्यादा वजन ढोना मुश्किल है, और ऊपर से बोलेरो का वजन भी बेफालतू में अर्टिगा से 450 किलो ज़्यादा है। दिमाग की बत्ती जलाओ मेरे दोस्तों। आगे चलकर आप यह भी कह सकते हैं कि बोलेरो एक रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है जिसमें पीछे सॉलिड एक्सल मिलता है। लेकिन क्या आपने अर्टिगा के रियर एक्सल टूटने की कोई खबर सुनी है? नहीं ना। ऐसा इसलिए क्योंकि कार उत्पादक उनकी गाड़ियों के सस्पेंशन और एक्सल के पुर्जों को लगभग 4 गुना ज़्यादा लोड से टेस्ट करते हैं। लेकिन आप बोलेरो एक ही हाल में खरीद सकते हैं अगर आप पहाड़ी इलाकों में खड़ी चढ़ाई में इत्यादि जाना चाहते हैं तो। नहीं तो आपने अर्टिगा जैसी गाड़ी खरीदनी चाहिए जिसमें आपको काफ़ी आराम भी मिलता है, और वो भी कम पैसों में। बात करते हैं बोलेरो के इतिहास के बारे में। बोलेरो बनी थी साल 2000 में। बोलेरो बनी है महिंद्रा की अरमाडा के मॉडल पे, जो महिंद्रा कभी अच्छे से बेच ही नहीं पाई। फर्स्ट जनरेशन बोलेरो में आपको पिजट का 2.5 लीटर वाला इंजन मिलता था जो बिना टर्बोचार्जर के साथ आता था। उसके बाद महिंद्रा ने उसे टर्बोचार्जर लगवा के 100 हॉर्स पावर तक ट्यून कर दिया। सेकंड जनरेशन बोलेरो में महिंद्रा का खुद का 2.5 लीटर वाला इंजन था, लेकिन उसकी पावर लगभग सिर्फ 70 HP थी। 2011 में महिंद्रा ने बोलेरो का थर्ड जनरेशन रिलीज किया था। इसमें न्यूली डिजाइन हेडलैम्प्स, इसमें एक 62 हॉर्स पावर वाला बिना टर्बोचार्जर वाला डीजल इंजन था जो BS4 के नियमों का पालन करता था। और 2016 में महिंद्रा ने उनका नया 3 सिलेंडर 1.5 लीटर वाला एमॉक बोलेरो में ऑप्शन के तौर पर दे दिया। महिंद्रा ने बोलेरो का प्लेटफॉर्म पे कई गाड़ियां बनाई हैं, जैसे कि बोलेरो कैंपर, बोलेरो इन्वेडर, बोलेरो एक्सेल और बोलेरो पिकअप। वही अगर अर्टिगा के बारे में बात करें तो क्या आपको पता है अर्टिगा नाम कैसे पड़ा है? सुजुकी की अर्टिगा दरअसल बनाई थी इंडोनेशियन मार्केट के लिए। वहाँ पे लोगों की फैमिलीज थोड़ी बड़ी होती है, तो वह सीडान्स या हैचबैक की जगह 7 सीटर MPV ज़्यादा खरीदती जाती है। लेकिन अर्टिगा का नाम का मतलब है टीगा। टीगा मतलब 3 इंडोनेशियन भाषा के अनुसार, और आर मतलब रोज, यानी 3 रोज वाले गाड़ी, यानी अर्टिगा। अर्टिगा 2012 में इंडिया में लॉन्च की गई थी, लेकिन तब वो स्विफ्ट के पुराने प्लेटफॉर्म पे बनती थी। लेकिन 2018 के दिसंबर में सुजुकी के नई हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बनी हुई अर्टिगा फिर से लॉन्च कर दी, और उसके लगभग 8 महीने बाद उसी प्लेटफॉर्म पे बनी सुजुकी की प्रीमियम MPV XL6 भी लॉन्च कर दी। दोस्तों, अंतिम निर्णय की तरफ जाने से पहले हम कोरोना वायरस के छींटों से बचने के लिए एक शील्ड के बारे में बताना चाहेंगे, और आपके परिवार के सदस्यों के लिए काफ़ी उपयुक्त साबित भी हो सकती है। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले शील्ड काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। इससे काफ़ी डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करिए। इसके बल्क क्वांटिटी के डिलीवर पूरे भारत में उपलब्ध है। हम ये कोई विज्ञापन के तौर पर नहीं दिखा रहे हैं। हम पूरे भारतवर्ष को इस महामारी से बचाना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने देश को कोरोना मुक्त करने से प्रयास करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं अंतिम निर्णय के बारे में। बोलेरो का प्लेटफॉर्म अब लगभग 20 साल पुराना हो चुका है। नई बोलेरो आने वाली है 2021 के अंत में, और वह नई थार के प्लेटफॉर्म पे बनी जाएगी। इस समय महिंद्रा अपना मार्केट बचा के रखने के लिए ऐसे BS6 गाड़ियाँ इंजन में बदलाव करके बेच रहे हैं। ग्राहकों ने अपना खून पसीना बहाकर कमाया हुआ पैसा ऐसी गाड़ियों पर नहीं लगाना चाहिए जो असल में 20 साल पुरानी हो चुकी है। ग्राहकों ने दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए। हमारी राय में इस सेगमेंट में और इस कीमत में अर्टिगा से ज़्यादा भरोसेमंद किफ़ायती गाड़ी कोई भी नहीं है। दोस्तों, महिंद्रा ने आज खास कार कंपेयर्स के लिए बोलेरो पे 25,000 तक का डिस्काउंट दिया है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो प्लीज़ इस अवसर का लाभ उठाएं। दोस्तों, हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद इस बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे तरोताज़ा वीडियो की एक झलक यहाँ आपके स्क्रीन पे पेश है, जिसका अवश्य लाभ उठाएं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोस की झलक पेश है जो इस वीडियो के सारे दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है।